गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है स्वार्थी दानव। आपकी पाठ्य पुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 8 स्वार्थी दानव नामक पाठ के विषय में जानकारी पाएंगे। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। इसके लेखक ऑस्कर वाइल्ड हैं, जिनका जन्म 1854 और 1900 ईस्वी में मृत्यु हुई। इस कहानी में उन्होंने यह दर्शाया है कि आदमी घृणा, स्वार्थ, लालच आदि दुर्गुणों को अपनाकर समाज से अलग थलग होकर दानव तुल्य हो जाता है। मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति ही समाज में आदर पाता है और वह याद किया जाता है। इन गुणों से रहित व्यक्ति का प्रकृति भी साथ नहीं देती है। जब दानव का हृदय परिवर्तित हो गया, तब वही मनुष्य हो गया। इसलिए हमें कभी भी अपने गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। इस कहानी में भी यही है कि एक व्यक्ति अपने सिर्फ दुर्गुण के कारण, यानी उसका जो स्वभाव था वह दुर्गुणों से भरा हुआ था, इसलिए उसका नाम ही दानव रख दिया गया। यानी उसमें प्रवृत्ति, जो सोच थी, वो दानवीय प्रवृत्ति हो गई, मानवीय प्रवृत्ति खत्म। तो जब किसी के अंदर स्वार्थ और दानवीय प्रवृत्ति हो जाएगी तो उसका साथ स्वयं प्रकृति भी नहीं देती है। और यदि वो अपने दानवीय प्रवृत्ति को छोड़कर मानवीय प्रवृत्ति की ओर धारण करता है और बढ़ता है, तो वही मनुष्य फिर से मानव स्वरूप हो जाता है और वह मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। तो मानव और दानव में अंतर सिर्फ यही है। मनुष्य स्वरूप होते हुए भी अपने कुकृत्यों के कारण, दुर्गुणों के कारण वह दानव का स्वरूप बन जाता है, दानव कहलाता है। इसमें भी यही है। एक सुंदर सा बगीचा होता है। उस सुंदर से बगीचे में बहुत सुंदर सी हरी भरी घास गलीचे की तरफ बिछी होती है। कुछ बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद पाठशाला के लौटते समय उसी बगीचे में खेला करते थे और खेलते हुए उस बगीचे को बहुत मंत्रमुग्ध होकर देखा करते थे और अपने आप को धन्य समझते थे कि हम कितने सुखी हैं। बगीचे में चिड़ियों का कोलाहल, हरी भरी घास आदि, उस सुंदरता का पूरा लुत्फ उठाते थे बच्चे, उसका आनंद लेते थे। कुछ ही दिन बाद अचानक बगीचे का मालिक बहुत दिनों बाद बाहर से आकर वापस आता है। तो वो आकर देखता है कि मेरे बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो जाता है बच्चों को डांटते हुए, वहाँ से उनको बच्चों को झुंड को खेलता हुआ देखकर वहाँ जाकर उनको डांटकर वहाँ से भगा देता है और उनसे चिल्लाकर कहता है, यह मेरा बगीचा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे मेरे सिवा कोई दूसरा पाँव नहीं रख सकता। ऐसे उनको धमकाता है और फिर उसने बाग के चारों ओर एक दीवार खड़ी करवा दी और ऊपर उसके गेट में लिखवा दिया प्रवेश निषेध। वह एक स्वार्थी दानव प्रवृत्ति का मनुष्य था। अब बेचारे बच्चे स्कूल से वापस आते तो चारों तरफ दीवार के, अंदर जा नहीं सकते। बेचारे बाउंड्री से, दीवार से ही झांकते रहते। अब वो कहाँ खेलते। अब वो सड़क पर धूल थी, नुकीले पत्थर थे, वो उन्हें पसंद थी नहीं जगह, परंतु वहाँ उनको खेलना पड़ता था। पढ़ाई हो जाने के बाद बगीचे की दीवार के चारों चक्कर लगाते और सुंदर बगीचे की तारीफ तो करते और फिर कहते, ओह हम कितने सुखी थे। वे आपस में बेचारे बात करते। इसी प्रकार से कुछ दिन बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। बसंत का ऋतु आया। बसंत पूरे देश में फैल गई। छोटी छोटी कलियाँ, पक्षी सब सुशोभित हो रहे थे, परंतु स्वार्थी दानव बगीचे में अभी तक शीतकाल ही, वहाँ बसंत नहीं आया। अर्थात प्रकृति ने भी उससे बदला लिया। उसके बगीचे में बसंत नहीं आया। उसके बगीचे में शीत ऋतु भी बनी रही। फल फूल, पेड़ फलना फूलना भूल गए थे और
उसके प्रवेश निषेध की सूचना को देखकर उसे बच्चों के लिए इतना रंज हुआ, यानी बच्चों के लिए इतना कष्ट हुआ, इससे उसे प्रकृति भी नाराज हो गई और धरती की गोद में जो छोटे मोटे फूल थे वो भी समा गए। उस बाग पर किसी की मेहरबानी न हुई, बर्फ और कोहरे भी भर गया उसमें। बसंत तो बाग पर छूता आया भी नहीं। चलो वर्ष भर वर्षा होती रही, कोहरा पड़ता रहा, ओले पड़ते रहे, बर्फ ने अपनी सफ़ेद चादर पूरे बगीचे में बिछा दी। हरियाली का नामो निशान खत्म हो गया और इतने ओले पड़े कि उसकी छत भी टूट गई। दिन रात ठंडी हवा बहने लगी और दानव इससे परेशान हो गया। इस प्रकार से जब वो बहुत परेशान हुआ तो अंत में उसको अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ और उसको पछतावा हुआ। अंत में उसने बच्चों को फिर से बुलाया और अपने बगीचे में खेलने के लिए उनसे फिर से आग्रह किया। जैसे ही बच्चे वापस आ गए, फिर से उसके बगीचे में बसंत ऋतु आ गई, हरे भरे हो गए, सब पहले जैसा हो गया और वह मनुष्य जो दानव कहलाता था वो मानव कहलाने लगा। तो इस प्रकार से ये कहानी हमें शिक्षा देती है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।